श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। 14वें अध्याय में जो ब्राह्मणों ने हुंकार के द्वारा जिस बेन के शरीर को निष्प्राण कर दिया था, तो देश में लुटेरों और डकैतों चोरों का साम्राज्य देखकर ऋषियों ने उस बेन के मृत शरीर की जंघाओं का मंथन किया था कुश के माध्यम से। तो एक निषाद नाम की जाति उत्पन्न हो गई थी। अब उसी मृत देह की बाहु का मंथन किया, क्योंकि बाहुभ्याम क्षत्रिय, परमात्मा की बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ था, इसलिए तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा कुशा से जब उस मृतदेह बेन के मृतदेह की भुजाओं का मंथन किया तो मिथुनम समपद्यत एक जोड़ी निकल गई। तो उनमें से पुरुष की जोड़ी का नाम है पृथु और जो नारी है, नारी का नाम है अर्ची। पृथु नाम का एक कुमार और अर्ची नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। जब ऋषियों ने देखा कि इनमें तो भगवत लक्षण हैं, तो क्योंकि उनमें भगवान के अंश के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बोले क्या थे? पादयो अरविंदम, इनके पैरों में कमल का चिन्ह था और दाहिने हाथ में गदाधार भगवान विष्णु का चिन्ह था। तो इससे ऋषि मुनियों को पता लग गया कि ये तो साक्षात भगवान का अंशावतार है पृथु। तो अब विप्राह प्रशंसन्ति, ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व आदि उनका गाने लगे और लोग बाग प्रसन्न होकर शंख तुरी मृदंग आदि बजाने लगे। बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद राजा के रूप में उनका अभिषेक हुआ। किसका? राजा पृथु और अर्ची नाम की महारानी का। तो ब्राह्मणों ने अभिषेक किया। अभिषेक में इंद्र ने लाकर स्वयं देवराज इंद्र ने मुकुट दिया और यमराज ने दंड दिया। ब्रह्मा ने साक्षात ब्रह्ममय कर्म यानी ब्रह्म ने कवच दिया और भगवती सरस्वती ने हार दिया। भगवान विष्णु ने आकर सुदर्शन चक्र दिया। तो इस प्रकार से भगवान रुद्र ने तलवार दिया और भगवती अम्बा ने शतचंद्र चंद्राकार ढाल दिया। तो इस प्रकार से उनका अभिषेक हो गया। तो अभिषेक होने के बाद नृत्य गीत संगीत आदि होने लगा। तो वहाँ पर जो ये स्तुति करने वाले होते हैं, हाँ, वो उनकी स्तुति करने लगे। स्थावकान अभिप्रेत्य पृथु वैन्य प्रतापवान। जब देखा कि स्तुति करने वाले ढोल मजीरा के साथ राजा पृथु की स्तुति करने लगे, तो पृथु राजा कहते हैं, देखो भोसूत हेमा गध सौम्य बंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मेष्या किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन वितता गिरोव। हे स्तुति करने वाले मागध सूत आदि, अब मेरा गुण अभी स्पष्ट हुआ ही नहीं, मैंने कुछ काम किया ही नहीं, अभी अभी पैदा हुआ हूँ, हाँ, तो किस आश्रय से आप मेरी स्तुति करेंगे? कहीं ऐसा न हो आप मेरी बड़ा चढ़ाकर स्तुति करें और बाद में आपकी स्तुति सही न हो पाए तो आपकी वाणी व्यर्थ हो जाए। तो इसीलिए अभी आप हमारी स्तुति न करें, ऐसा निवेदन किया। किसने? राजा पृथु ने। और वैसे भी वो कहते हैं कि संसार में स्तुति लायक तो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, उनकी स्तुति करनी चाहिए, हमारी स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे, उत्तम श्लोक भगवान के रहते हुए, हाँ, सभ्य लोग अपनी स्तुति नहीं कराते। स्तुति करें तो भगवान की करें, सभ्य लोग अपनी स्तुति नहीं कराते हैं। तो इसलिए आप हमारी स्तुति न करें।
ऐसा निवेदन किया किसने? राजा पृथु ने। और बहुत बढ़िया एक श्लोक बोलते हैं, प्रभवो यात्मन स्तोत्रम जुगुप्स्यन्त्यपि विश्रुता ह्रीमन्तः परमोदारा पारुष्यम भाविगर्हितम। जो प्रभव शक्तिशाली है और विश्रुता जिनका नाम है, बड़ा नाम है दुनिया में जिनका नाम, ऐसे लोग भी अपनी स्तुति नहीं कराते। क्यों? उन्हें अपनी स्तुति सुनते हुए लज्जा आती है। क्योंकि पौरुषम भी, अपना पुरुषार्थ सुनना क्या है? एक प्रकार का निंदनीय काम है। हम अपनी स्तुति खुद सुने। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया संस्कृत में श्लोक है कि जो सामने स्तुति करने वाले होते हैं वो आपके हितैषी नहीं है, और जो आपकी पीठ पीछे स्तुति करते हैं वो वास्तव में आपके हितैषी है। तो इसलिए परोक्षे कार्यहंतारम और प्रत्यक्षे प्रियवादिनी, बहुत बढ़िया श्लोक है। यानी जो आपके पीठ पीछे तो आपका नुकसान चाहते हैं, आपके काम में बाधा चाहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारम, और प्रत्यक्षे सामान्य प्रियवादिनम, जो प्रिय बोलते हैं। तो वर्जये तादृशम मित्र, अगर ऐसा मित्र आपके पास है जो पीठ पीछे तो आपकी बुराई करे और आपके सामने हैं आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करे, तो कहते तादृशम मित्रम वर्जयेत, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। बोले क्यों? ऐसा मित्र तो विषकुंभम पयोमुखम, ये ऐसा घड़ा है जिस घड़े में जहर भरा हुआ और ऊपर ऊपर दूध है। ऐसा मित्र जो पीछे तो निंदा करे और आगे स्तुति करे, वो मित्र ऐसा ही जैसा जहर से भरा हुआ घड़ा है और ऊपर दूध है। तो ऐसे मित्र से बचना चाहिए। हाँ, तो इसलिए, और अभी तक हमारी कोई कीर्ति फैली भी नहीं, वयम तो विदिता लोके, अब तक जो है हमने कोई ऐसा अच्छा काम किया नहीं कि जो हमारा नाम हो। तो इसलिए अपनी स्तुति तो मूर्ख लोग कराते, कहते हैं गापई श्याम बालवत, हाँ, बालक की तरह, मूर्ख की तरह इस प्रकार से अपनी स्तुति कराना उचित नहीं है। ये आग्रह किया 15वें अध्याय में पृथु ने, परंतु पृथु के आग्रह को भी सूत मागध बंदी आदियों ने स्वीकार नहीं किया। तो वो कहते हैं बेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नामपि बभ्रमुर्दीय। आप तो बेन के हाथ से उत्पन्न हुए, साक्षात भगवान के अवतार है। तो आपके पुरुषार्थ का वर्णन करने में तो बृहस्पति की भी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। हम क्या आपकी प्रशंसा करेंगे? तो फिर अब उनकी प्रशंसा करते हैं। गोप्ताच धर्म सेतु नाम, ये धर्म की मर्यादा के रक्षक होंगे, और परिपंथी नाम साधा, जो उल्टा आचरण करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, उस पर ये शासन करेंगे। और जब इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो भगवान अपनी शक्ति से, यानी जब पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा तो अब ऐसे प्रजाओं की आप रक्षा करेंगे। और आपकी विशेषता क्या होगी कि नादन्यम दंडयेत तेष सुतम आत्मद्विषामपि, यानी अपना ही पुत्र है, अगर उसने दंडनीय अपराध किया है तो दंड देंगे, और शत्रु है, उसने दंडनीय अपराध नहीं किया तो वो शत्रु को भी दंड नहीं देंगे। तो दंडयति आत्मजमपि, अपने पुत्र को भी अगर दंडनीय अपराध किया तो दंड देंगे, और अगर शत्रु ने भी दंडनीय अपराध नहीं किया तो उसको दंड नहीं देंगे। और पर स्त्रीसु मातृभक्ति, दूसरों की स्त्री को माता की दृष्टि रखेंगे, और पिता के और प्रजा के प्रति पिता की तरह वात्सल्य रखेंगे। और ये उदयाचल पर्वत से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी के एक छत्र राजा होंगे, और ये प्रजाओं को आजीविका देंगे। और ये पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ पृथ्वी है उसको अपने धनुष की नोक से लेवलाइज करेंगे, समतल बनाएंगे। तो समतल बनने के बाद पानी आना जाना
तो इस प्रकार से, और ये 100 अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे। तो इस प्रकार से राजा पृथु की सूत मागध बंदी आदियों ने स्तुति की। तो ये 15वां और 16वें श्लोक में राजा पृथु का सामान्य परिचय प्रस्तुत हुआ। जय जय श्री राधे।